दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी स्त्री का एक से ज्यादा पति होना गलत माना जाता है, लेकिन फिर भी आज से कई वर्षों पहले महाभारत युग में द्रौपदी ने 5 पतियों से विवाह किया था। ऐसे में सोचने की बात है कि आखिर उस समय ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी कि द्रौपदी को 5 पतियों से विवाह करना पड़ा था। और सबसे जरूरी, द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ पति धर्म कैसे निभाया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण करने के बाद द्रौपदी के साथ कौरवों ने क्या किया था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पर। यह जानकर आपको बड़ा हैरान हो जाओगे कि 5 पांडवों के अलावा द्रौपदी किसी और से भी प्रेम करती थी, जिसका नाम सुनकर आप दंग रह जाएंगे। और द्रौपदी ने क्यों किया था कुत्ते को इतना बड़ा श्राप, जिसकी वजह से कुत्ते आज भी खुले में सहवाग करते हैं। दोस्तों, द्रौपदी से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो उसके चरित्र पर प्रश्न लगाते हैं। अगर आप भी द्रौपदी के जीवन से जुड़े रहस्यों को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि सबसे पहले आपको अपडेट मिले। दोस्तों, बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, यदि आप श्री कृष्ण भगवान के सच्ची भक्त हैं, माँ लक्ष्मी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत के अनुसार द्रौपदी के जन्म से पहले द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच एक घनघोर युद्ध हुआ था। जिस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को हराकर उनके आधे राज्य पर कब्जा कर लिया था। युद्ध में हारे हुए राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक बार यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ से एक पुत्र और अनंत सुंदर एक राजकुमारी प्रकट हुई। उस कन्या के नेत्र कमल के समान, बाल घुंघराले और उसका रंग सांवला था। ब्राह्मणों ने जब उस दिव्य कन्या को देखा तो उन्होंने कन्या रूपवान होने के साथ साथ कृष्ण किए, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। दोस्तों, द्रौपदी इसलिए भी द्रौपदी कहलाई क्योंकि उनका जन्म राजा द्रुपद की पुत्र के रूप में हुआ था। दोस्तों, राजा द्रुपद के मन में द्रोणाचार्य के प्रति जबरदस्त नफरत थी, घृणा की भावना थी और अपनी इन्हीं नफरत के भाव को उन्होंने द्रौपदी के मन में भी बचपन से ही कूट-कूट कर भर दिया था। द्रौपदी भी राजा की तरह बदला लेने की आग में जल रही थी और मन ही मन ऐसे उपाय सोचती थी जिससे वह अपने पिता के अपमान का बदला द्रोणाचार्य से ले सके। लेकिन द्रोणाचार्य हस्तिनापुर राज्य के संरक्षण में थे। द्रोणाचार्य को नीचा दिखाने के लिए द्रौपदी, इसलिए जब द्रौपदी के विवाह की योग हुई तो राजा द्रुपद ने स्वयंवर का आयोजन किया। हालांकि कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होना जरूरी है, इसलिए द्रौपदी के स्वयंवर से पहले ही वह राजा द्रुपद भगवान श्री कृष्ण से काफी अच्छी मित्रता हो गई थी। यहाँ तक कि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से विवाह करने की इच्छा भी जाहिर की थी, जिस पर श्री कृष्ण ने यह कहते हुए मना कर दिया था वह सिर्फ ऐसी स्त्री से विवाह करेंगे जो उसके लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होगी, यानी धर्म की स्थापना के कार्य में उसका पूर्ण रूप से सहयोग करेगी और साथ देगी। उस स्त्री की कोई भी सैन्य राजनीतिक मंशा नहीं होना चाहिए। कहते हैं उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को खुश करने के लिए यह भी कहा था कि तुम एक महान स्त्री हो, तुम्हारी जैसी महान स्त्री के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। दोस्तों, जब द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो उस वक्त 5 पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव ब्राह्मण वेश में वनवास काट रहे थे। अपनी माँ के साथ एक गरीब कुम्हार के घर में रह रहे थे और भिक्षा न मिलने पर भी जीवित थे। जिस दिन द्रौपदी का स्वयंवर था उस दिन भी 5 पांडव ब्राह्मण के वेश में भिक्षा मांगने के लिए निकले हुए थे।
भी तभी उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर का पता चला। तब अर्जुन ने अपने भाइयों से स्वयंवर में भाग लेने की इच्छा जताई, जिसके बाद पांचों पांडव ब्राह्मण के वेश में ही स्वयंवर में पहुंच गए। यहाँ स्वयंवर की शर्त के अनुसार जो भी धनुर्धर ऊपर घूमती मछली की परछाई को पानी में देखकर उसकी आंख में भेद करेगा, उसी के गले में द्रौपदी की वरमाला डाली जाएगी। अर्जुन एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे, इसलिए उन्होंने मछली की आंख में भेद कर स्वयंवर की शर्त को जीत लिया और द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाकर उसे अपने साथ अपने घर अपने आश्रम में ले आए। यहाँ पर से बहुत से मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जब स्वयंवर में द्रौपदी को अर्जुन ने जीता था तो द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ था, तो फिर यह पांडवों की पत्नी कैसे बनी? आखिर पांचों पांडवों की पत्नी कैसे हुई? दोस्तों, असल हुआ क्योंकि जब अर्जुन सहित बाकी सभी पांडव घर लेकर आश्रम में आए द्रौपदी को, उस वक्त पांचों पांडवों की मां कुंती खाना बना रही थी। अर्जुन ने दरवाजे पर ही, माँ देखो हम क्या लाए। तब कुंती ने बिना देखे ही यह कह दिया, जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। यहाँ कुंती की भी गलती नहीं थी, क्योंकि रोजाना पांडवों को दिन भर भिक्षा करके जो भी मिलता था वह अपनी माँ कुंती के सामने रख देते थे, जिसे कुंती सभी में बराबर बांट कर दे देती थी। इसलिए हर रोज की तरह जब उस दिन भी अर्जुन द्रौपदी को लेकर आए और उन्होंने अपनी माँ से कहा कि देखो माँ, आज मैं क्या लेके आया हूँ, तो उस दौरान कुंती ने घर में व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने बिना देखे यह कह दिया कि जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में प्रेम से बांट लो। हालांकि अपनी माँ की बात सुनकर सभी पांचों भाई संकेत में आ गए और जब कुंती ने भी एकदम शांति महसूस की तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उससे भूल हो गई थी। उन्होंने अपने पुत्र से ठहर कर कहा, इसका कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे द्रौपदी का कोई भी अनर्थ न हो और मेरे मुंह से निकली हुई बात झूठी भी न हो। हालांकि जब इसका हल युधिष्ठिर भी न निकाल पाए तब पांडव अपनी माँ की बात रखते हुए द्रौपदी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब इस बात का पता द्रौपदी को हुआ तो वह परेशान हो गई। राजा द्रुपद चिंता को दूर करने के लिए महर्षि व्यास से राजा द्रुपद को द्रौपदी के पूर्व जन्म की कहानी बताई। महर्षि व्यास ने बताया कि द्रौपदी पूर्व जन्म में एक आर्ष कन्या थी। वह रूपवती होने के साथ साथ गुणवती और सदाचार भी थी, लेकिन पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण द्रौपदी का विवाह नहीं हो पा रहा था। इसलिए द्रौपदी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और तब इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने द्रौपदी को मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। तब द्रौपदी ने सोचा कि वरदान में उसकी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, इसलिए उसने घुमा फिराकर महादेव से वरदान मांगा। द्रौपदी ने महादेव से कहा, हे प्रभु, मेरा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो धर्म का सबसे बड़ा ज्ञाता हो और सबसे बड़ा बलवान हो, जो किसी विद्या से कौशल हो, जिसे नक्षत्रों का ज्ञान हो और जो सबसे अधिक सुंदर हो। द्रौपदी ने ये सब दिखाते हुए पांचों वरदान एक बार मांगे। हालांकि महादेव द्रौपदी के मन की बात को समझ गए थे, लेकिन उन्होंने द्रौपदी को पहले ही मनचाहा वरदान देने का वचन दे दिया था। इसलिए महादेव ने द्रौपदी से कहा, तेरी चालाक मैं भली बात समझ चुका हूँ, इसलिए अब तुझे अगले जन्म में एक नहीं 5 पति मिलेंगे। यह सुनकर द्रौपदी चिंतित हो जाती है और महादेव से प्रार्थना करती है कि प्रभु, मैं आपकी कृपा से केवल एक ही पति चाहती थी, पर शिव जी ने कहा कि मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए तुझे 5 पति प्राप्त होंगे। भगवान शिव के वरदान स्वरूप द्रौपदी को इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद राजा द्रौपद बेटी द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ करने को राजी हो गए। हालांकि द्रौपदी अभी भी पांचों पांडवों से विवाह करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन द्रौपदी इस शर्त के साथ तैयार हो गई कि पांचों पांडव भाई आगे चलकर जिस भी से विवाह कर सकते हैं। पांचों पांडव भाई आगे चलकर जिस किसी से भी विवाह कर सकते हैं, लेकिन रानी का स्थान केवल द्रौपदी को ही मिलेगा।
कहा जाता है कि द्रौपदी ने इस शर्त को मानने के लिए पांचों पांडव तैयार हो गए थे, जिसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ किया गया। उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपनी पत्नी धर्म निभाया। उसके अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ। द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इस तरह द्रौपदी की शादी बाकी भाइयों के साथ हुई, सभी के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। यह सोचने की बात है कि जब द्रौपदी का विवाह सबसे पहले युधिष्ठिर से हुआ और द्रौपदी ने उनके साथ अपनी पत्नी धर्म निभाया, तो फिर बाकी पांडवों के साथ द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया? तो दोस्तों, दरअसल द्रौपदी एक बार अपनी पत्नी धर्म निभाने में असमर्थ थी, क्योंकि द्रौपदी को महर्षि वेदव्यास ने आजीवन कौमार यानी कुंवारीपन का आशीर्वाद दिया था। इसलिए जब भी द्रौपदी पांडवों में से किसी एक भाई के साथ समय बिताने के बाद दूसरे भाई के पास जाती थी, तो द्रौपदी वापस कुंवारी हो जाती थी। कहते हैं पांचों पांडवों की विवाह के एक दिन बाद देवर्षि नारद पांचों पांडवों से मिलने आए और पांडवों के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए धर्मराज युधिष्ठिर और अन्य पांचों पांडवों से कहते हुए, द्रौपदी तुम 5 भाइयों की पत्नी हो, इसलिए तुम लोगों को द्रौपदी को लेकर नियम बना लेना चाहिए। कौन भाई कितने वक्त तक द्रौपदी के साथ समय व्यतीत करेगा? नारद मुनि की यह बात सुनकर युधिष्ठिर नारद मुनि से कहते हैं कि हे प्रभु, हम 5 भाइयों में आज तक कभी भी द्रौपदी को लेकर कोई मनमुटाव नहीं हुआ और फिर मुझे भी उम्मीद है कि भविष्य में भी हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हम आपकी बात नहीं टाल सकते, इसलिए मैं द्रौपदी को लेकर आज ही नियम बनाऊंगा। महर्षि नारद के जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर नियम बनाते हैं कि प्रत्येक वर्ष किसी एक दिन पांडवों के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे और जो भी इस निर्णय का दुरुपयोग करेगा उसे 1 वर्ष तक वनवास जाना होगा। ऐसे में जब भी द्रौपदी किसी पांडवों के साथ अकेले में समय व्यतीत कर रही होती, तो दूसरे पांडवों को उस कक्ष में आना वर्जित। वहीं इसी दौरान एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसकी वजह से कुत्ते को यह श्राप मिला कि सहवास करते समय उसको पूरी दुनिया देखी। दरअसल पांडवों ने नियम बनाया था, जब भी एक पांडव द्रौपदी के कक्ष में जाया करता था तो वह अपनी खड़ाऊ द्वार पर उतार दिया करता था, ताकि उसका भाई पादुका देखकर कक्ष में प्रवेश न कर। हालांकि जब एक बार अर्जुन अपनी पादुका प्रवेश द्वार के बाहर उतारकर द्रौपदी के संग प्रेम प्रसंग में लीन थे, तभी द्वार पर कुत्ता आ गया और खेल खेल में उस कुत्ते ने अर्जुन की पादुका उठा ली और उसे लेकर पास के जंगल में जाकर उसके साथ खेलने लगा। दोनों भाई कच्छ के बाहर आए और उन्होंने पादुका को खोजना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते पास के एक जंगल में उन्होंने देखा कि एक कुत्ता द्रौपदी की पादुका अपने हाथ में खेल रहा है। ऐसे में द्रौपदी इस बात से बहुत लज्जित महसूस कर रही थी और उनको बहुत क्रोध था। ऐसे में उन्होंने क्रोध में आकर कुत्तों को यह श्राप दे दिया, जैसे आज मुझे भीम ने सहवाग करते देखा, उसी तरह तुम्हें सारी दुनिया सहवाग करते देखेगी। बस यही श्राप के चलते हुए ऐसा बताया जाता है कि स्वर्ग यात्रा के दौरान जब खाई में गिरकर द्रौपदी की मृत्यु हो गई थी, तब भीम ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से पूछा था कि द्रौपदी ने अपने जीवन में कभी कोई पाप तो नहीं किया है, वह हमारे साथ स्वर्ग क्यों नहीं जा रही है? जिसका जवाब देते हुए युधिष्ठिर ने भीम से यह द्रौपदी 5 पांडवों 5 भाइयों में सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन से करती थी, जिससे उसे हमसे छुपा कर रखा और यही वजह है कि जब वह स्वर्ग नहीं जा सकी। परंतु दोस्तों, बताया यही भी जाता है कि द्रौपदी ने अपने कर्ण प्रेम को भी छुपाया था। कहा जाता है कि द्रौपदी जब वनवास का 12वां वर्ष काट रही थी, तो एक दिन 5 पांडवों के साथ जंगल से गुजर रही थी, जहाँ उन्होंने एक जामुन का वृक्ष देखा और जामुन के वृक्ष में जामुन की गुच्छा लटक रही थी।
जामुन के गुच्छे को देखते ही द्रौपदी ने उसे तोड़ दिया। वहाँ श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक साधु अपना 12वां वर्ष खत्म करके उसे खाने वाला था। अब तुम्हें उस साधु के श्राप का शिकार होना पड़ेगा। श्री कृष्ण यह कहते हैं कि यदि जामुन के वृक्ष के नीचे जाकर कि तुम अपने जीवन का 1 साल व्यतीत करोगी जिसे तुमने सबसे छुपाया हो, तो उस पेड़ पर जामुन का गुच्छा वापस आकर लग जाएगा। 5 पांडवों के एक बार सत्य बोलने के बाद जब भी बारी आई तो उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि मेरे 5 पति मेरे ज्ञानेंद्रिय के समान हैं, लेकिन इतना शिक्षित होने के बावजूद मेरी वजह से मेरे पतियों को इतना कष्ट सहना पड़ा। जब यह बात सुनने के बाद जामुन पेड़ पर वापस नहीं आया तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम अभी भी कुछ छिपा रही हो। तब द्रौपदी ने 5 पांडवों और श्री कृष्ण को यह बताया कि जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तब 5 पांडवों के अलावा ऐसा पुरुष भी था जिसका मैं 5 पांडवों से भी अधिक प्रेम करती थी, और वह पुरुष और कोई नहीं बल्कि अंगराज कर्ण था। केवल एक सूत पुत्र होने की वजह से मैंने उससे विवाह नहीं। द्रौपदी की यह बात सुनकर 5 पांडव हैरान और श्री कृष्ण के वादे के अनुसार जामुन का गुच्छा वापस वृक्ष पर लग गए। तो दोस्तों, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि द्रौपदी के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय राधा माँ जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।